हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम जो 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हुआ था, उसके जितने भी आंसर किए गए हैं उसके सारे क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 से 29 के बीच में एग्ज़ाम हो गया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था 25 तारीख को, 25/11/2024, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, उसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। मैथ और किसके क्वेश्चन? रीजनिंग के। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और काफ़ी आसान सा ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम, अगर आपका टेक्नीशियन कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल या फिर आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हो, तो आप लोग आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में हम लोग मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का देखिए क्या पूछा गया था। तो रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए, तो रीजनिंग का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वो नम का नंबर दिया था 4618। देखिए, नम का नंबर कितना है? 4618। और दोस्तों बंट का नंबर कितना है? 6438। अब दोस्तों इसमें पूछा है कि टी का वैल्यू कितना होगा। आपसे क्या पूछा है कि टी का वैल्यू कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जब आप देखिएगा BUNT बंट, इसमें आप देखिएगा कि तीन, इसका भी 3 लेटर, 3 नंबर और इसका भी 3 नंबर कॉमन होगा। जो कॉमन नहीं होगा वही टी का नंबर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 4, 6 और 1, सॉरी 4, 6 और 8, 4, 6 और 8 कॉमन है। यहाँ भी 4, 6 और 8 कॉमन है। बच गया क्या? 3 कॉमन नहीं है, और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में था 3, और यही आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। साइंस का क्वेश्चन था, विच नेचुरल डिजास्टर ट्रिगर्ड स्टॉर्म्स, फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया इन 2024। हाल ही में जो नेचुरल डिजास्टर तूफान आया था, फ्लैश फ्लड्स या लैंडस्लाइड, नॉर्थ ईस्ट में, उसका क्या नाम था? तो दोस्तों रिमल नाम था इसका, और एक बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपको पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, DFH। डी के बाद दोस्तों कितना है? के। डी का नंबर 4, के का नंबर 11, कितना का एडिशन हो गया? +7 का। उसके बाद दोस्तों के बाद कितना है? 18। आर है, आर का नंबर कितना होता है? 18। तो 11 के बाद कितना है? 18। फिर से कितना हो गया? +7, यानी +7 हो रहा है। तो वाई आपका लास्ट, वाई का नंबर कितना होता है? 25। 25 में अगर हम लोग +7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर आप लोग देखेंगे तो 25 में अगर +7 करेंगे तो ए से स्टार्ट हो जाएगा, और ए के बाद 6। तो ए के बाद छठा लेटर क्या होता है? एफ। एफ हो गया। देखिए ए के बाद छठा लेटर क्या हो गया? ये एफ हो गया आपका। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि एफ किसका किसका फर्स्ट लेटर है। तो ये ऑप्शन कट गया। अब दोस्तों अगला नेक्स्ट चेक करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों एफ है, एफ के बाद एम है। एफ का नंबर 6 होता है, एम का नंबर कितना होता है? 13। इसमें भी आपका +7 है। दोस्तों ये जो यहाँ पे ए का नंबर कितना होता है? 1। 1 में अगर +7 कर देंगे तो 8। 8 का नंबर एच होता है, 8 नंबर पे एच होता है। और एच आपका देखिए इस ऑप्शन में है, एच है, इसमें आई है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ऑप्शन भी मिला देंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरेलल नंबर से, पैरेलल लाइन से। इसमें क्या पूछा है? यहाँ पे दोस्तों एक्स का नंबर, एक्स का वैल्यू पूछा है। तो दोस्तों एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 75 क्यों हो जाएगा? ये एक्स दोस्तों को इंटीरियर एंगल है, यानी ये जो दो एंगल है इसको मिला के 180 होना चाहिए, जिसमें से एक एंगल आपका 105 दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल आपका 75 हो जाएगा। तो एक्स का मान तो 75 निकल गया। वाई का मान पूछा है, तो दोस्तों ये वाला एंगल अगर देखिए, ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये 60 है तो वाई कितना हो जाएगा? 120। वाई का वैल्यू 120 क्यों आ जाएगा? क्योंकि एक सीधी लाइन पे दो एंगल का मान 180 होता है, जिसमें से ये वाला 60 है, तो वाई 120। अब दोस्तों आपसे पूछा है x + 2y, तो x के जगह पे 75 और 2y के जगह पे 120 गुने 2, यानी 240। तो 240 और 75 कितना आ जाएगा? 315। 315 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आइए, आपसे पूछा है विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। 11 से डिविजिबल होने का क्या नियम है? तो ऑड इवन का रूल चलता है इसमें। फर्स्ट नंबर पे आप ऑड इवन का रूल चेक कर सकते हैं कि 7 + 4 + 6 कितना होगा। तो इसमें ये गलत है, तो जो आंसर है उसी को हम चेक करते हैं। तो आंसर जो है उसमें क्या लिखा हुआ है? 9, 2, 4, 6, 8, 6, 4। अब इसमें देखिए कैसे चेक किया जाता है। पहला नंबर
तीसरा नंबर, पांचवा नंबर, सातवां नंबर, ऑड प्लेस का नंबर को जोड़ दीजिए तो 9 4 13, 13 4 17, 17 8 25, 25 हो गया। अब दोस्तों इवन वाला को ऐड कीजिए। इवन वाला पे कौन कौन है, देखिए इवन वाला पे है 2 6 और 6, 2 6 से कितना हो गया 14, 14 घटा लीजिए, आपका आ गया दोस्तों 11। घटाने के बाद या तो जीरो आना चाहिए, ये 11 का ही कोई मल्टीपल, यानी 22 33 44 55 66 ये सब भी आता तो आपका आंसर हो जाता। यहाँ पे 11 आ गया है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे साइंस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब कोई बॉडी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, यानी जब कोई बॉडी स्टैटिक रहता है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ रहता है, तब उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है, यानी कौन सा एनर्जी रहता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को आंसर नहीं भी पता होगा तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कभी नहीं होगा, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब परमाणु से कोई भी रिलेटेड चीज़ रहेगा उसमें न्यूक्लियर एनर्जी कट गया। बचा काइनेटिक और पोटेंशियल, कोई भी चीज़ जब गति करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, और जब कोई चीज़ रुका रहता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे रुका हुआ का बोला था, स्टैटिक बोला था, रुका हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 पोटेंशियल एनर्जी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, अनिल स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम, 40% ऑफ इनकम ऑन रेंट, 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑफ मेडिसिन, इसे 7200 एवरी मंथ, देन फाइंड हिज मंथली इनकम। मान लीजिए उसका इनकम 100 रुपया है, उसमें से 40 रुपया रेंट पे खर्चा कर दिया, रेंट पे बचा कितना 60 रुपया, कितना बच गया दोस्तों 60। अब 60 का अगर 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये 24 रुपया किस पे खर्च हो रहा है, मेडिसिन, एम से मेडिसिन। तो दोस्तों उसका खर्च कितना कितना हो गया, तो पहले तो 40 रुपया रेंट पे खर्चा हुआ, फिर 24 रुपया मेडिसिन पे, 40 + 24 64 रुपया खर्चा हो गया। 100 रुपया इनकम था, 36 रुपया बचा है, जबकि रियल में कितना बचा है 7200। तो दोस्तों 36 का मान कितना हो गया आपका, 36 का मान आपका 7200 रुपया हो गया। आपसे पूछा क्या है मंथली इनकम, यानी 100 का मान आपसे पूछा है, 36 का मान अगर 7200 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको यहाँ पे पूछा गया कौन सा चीज़ है जो जिसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट, जो मैग्नेटिक होता है, जो मैग्नेट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं लेता है। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो मोटर में लगेगा ही, इलेक्ट्रिक जनरेटर लाइन से चलता है यानी बिजली से चलता है तो ये भी होगा। माइक्रोफोन, माइक जिसे बोला जाता है नेता लोग वाला, ये भी आपका लाइन से चलता है यानी इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलता है तो ये भी होगा। मैग्नेटिक कंपास है जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी का चलता है, क्योंकि ये सब जो कंपास होता है सेलर वगैरह लोग जब नदी वगैरह में जाते हैं तो इसी को लेके जाते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें मैग्नेट रहता है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, लेकिन ये बाकी तीनों में मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों रहता है। आगे देखिए, ये दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है आप लोग का, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। बैंकिंग का क्वेश्चन है एक तरह से। डायरेक्शन का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, वृंदा स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स 19 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, 19 किलोमीटर चल दिया वेस्ट की तरफ, टर्न्स लेफ्ट, ये पॉइंट ए मान लीजिए इसको, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 22 किलोमीटर, यहाँ से 22 किलोमीटर नीचे की तरफ। फिर दोस्तों यहाँ 22 किलोमीटर नीचे हो गया, 19 किलोमीटर वेस्ट हो गया। फिर बोलता है लेफ्ट एंड ड्राइव्स 25, यहाँ से 25 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ, तो 25 किलोमीटर इधर चला गया। अब दोस्तों क्या बोला, 22 किलोमीटर स्टॉप एट पॉइंट पी, फिर से लेफ्ट लेके 22 किलोमीटर, तो लेफ्ट लेके कितना किलोमीटर 22, यानी फिर से यहीं पे पहुंच गया, सेम इसके सामने बिल्कुल। अब आपसे पूछा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट ए और ये पॉइंट पी जहाँ पे पहुंची हुई है। तो दोस्तों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये 19 यहाँ तक है तो ये भी यहाँ तक 19 हो जाएगा। तो बचा इतना, इसमें कितना बचा 6 बचा, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। और 6 किस ऑप्शन में, और 6 किस तरफ, वेस्ट ईस्ट किस तरफ, तो यहाँ से वो खड़ी थी और उसको आना है इस तरफ, तो वेस्ट की तरफ हो गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल्स ऑफ 3, इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट इन पहले एक बार पहले स्टार्टिंग से गुना, एक बार लास्ट से गुना, तो 3 × 1 इसको एक ब्रैकेट में प्लस 3 × 25, और एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड। देखिए दोस्तों 3 × 1 = 3 और 25 3 × 75, और यहाँ पे बाई 2 कर देंगे। 75 + 3 78, 78/2 कितना हो जाएगा 39। 39 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दिया जाएगा। अभी मैथ और रीजनिंग कराया जा रहा है। इसको देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क, एक किसी काम को 6 दिन
बी उसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में, और दोस्तों ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। तो 6, 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो ए एक दिन में करेगा 4 काम, बी एक दिन में करेगा 3 काम, और ए बी सी तीनों मिलकर करेगा 8 काम। अब आपसे पूछा है कि 3200 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ए एक दिन में कितना कर रहा है, 4 काम, बी 3 काम, और तीनों मिलके 8 काम। तो सी कितना काम करता होगा, ए 4 काम कर रहा है, बी 3 काम, यानी दोनों ए और बी मिलके तो 7 कर दे रहा है। तो सी कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो सी को कितना भाग रुपया मिलेगा, 1 भाग किसका, 8वां भाग का, यानी टोटल 8 भाग होगा, उसका 1 भाग किसको मिलेगा, सी को। तो सी का निकाल लेते हैं पैसा कि सी को कितना मिलेगा, टोटल कितना भाग होगा, 8 भाग, उसका 1 भाग सी को मिलेगा। तो 1/8, 1/8 इंटू कितना दोस्तों, 3200 रुपया, जिसको डिवाइड करना है, काट देंगे, 400 रुपया आ गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। एवरेज वेट ऑफ 50 पीपल इज 150 ग्राम, 150 सेंटीमीटर। किसी 50 लोगों का जो एवरेज हाइट है वो कितना है, 150 है। तो दोस्तों टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 150 इंटू 50, 7500, ये टोटल हो गया। अब दोस्तों इसमें बोला है कि 146 सेंटीमीटर का 5 छात्र है, जिसका एवरेज हाइट 146 सेंटीमीटर था, उसका 5 छात्र छोड़ के चला गया। तो 146 सेंटीमीटर का अगर हम लोग 5 छात्र का निकाले तो कितना हो जाएगा, 730। 730 घटाना पड़ेगा इसमें, और दोस्तों कुछ आया भी है। एंड 5 अदर हुज एवरेज हाइट इज 156, और 156 सेंटीमीटर का जो हाइट है उसका 5 छात्र चला आया है। तो 156 को अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 780 इसमें जुड़ेगा, यानी 730 सेंटीमीटर जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, और 780 सेंटीमीटर चला आएगा। तो देखिए ओवरऑल अगर आप चेक कीजिएगा कि कितना का घटा बढ़ा, तो 730 और 780 में कितना का अंतर है, +50 का, यानी दोस्तों 7500 में हम लोग +50 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 7550, 7550, और टोटल स्टूडेंट तो 50 ही रहेगा, क्योंकि 5 गया 5 आया, सेम ही हो गया, काट दीजिए। ये आपका आ जाएगा 1, 5 और ये 1, 151। और 151 किस नंबर पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है साइंस का। तो इसमें बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग इन ड्यू टू देयर। कोई भी चीज़ जब मूव करेगा तो उसमें कौन सा एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 38 आई बोला है, आई मतलब +3J4, 3J4 मतलब 3 × 4, एल मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, -16K2, 16 डिवाइडेड बाई 2, और आई 11, आई मतलब +11। इसको सॉल्व करना है। तो 38 + 12 -8 + 11, 38 और 12 कितना हो गया, 50, और इसमें हम लोग 50 में -8 + 11 यानी +3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 53 आ जाएगा, और 53 ऑप्शन नंबर 3 में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। इसको देखिए, FIND को क्या लिखा गया है, URMW। ये आप जैसा कि अगर आप लोग देखे होंगे तो F का अपोजिट U, देखिए F का अपोजिट कितना हो गया दोस्तों, U, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M, और D का अपोजिट W। अब दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं, इसमें चेक करने बोला है, तो जो ऑप्शन गलत होगा वही। तो अगर आप लोग देखें, देखिए इसको करने का भी जरूरत नहीं है, आप पहला ही ऑप्शन में अगर आपका आंसर दिया हुआ है तो H का अपोजिट S ठीक है, H का अपोजिट क्या है दोस्तों, S ठीक है, E का अपोजिट V ठीक है, R का अपोजिट I ठीक है, लेकिन O का अपोजिट कितना होता है, L होता है। अच्छा, पैटर्न फॉलो, यानी कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी कौन सा सही है, आपसे ये पूछा है कि कौन सा सही है। तो हीरो का यही सही हो जाएगा, HERO, हीरो। H का अपोजिट S, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I, और O का अपोजिट L, SVIL। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। देख सकते हैं कि चूज करने वाला क्वेश्चन में भी आपको सही है, ऑप्शन ए पे ही दे दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 पे ही दे दिया गया। देखिए 9:6, 16:8, इसको डायरेक्ट सॉल्व भी करते हैं। देखिए तो इसमें होता क्या है कि ये और ये गुना होता है, और ये और ये गुना होता है, तो इसको हम लोग को निकालना है। तो 9.6 से डिवाइड कर देंगे, 16.8 को गुना करेंगे 18 से, और 9.6 से डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से दोस्तों पॉइंट हटा सकते हैं, ये पॉइंट को हम लोग यहाँ से हटा दिए, और यहाँ से ये पॉइंट को हटा दिए। अब देखिए काट लीजिए इसको, 16 से अगर हम लोग काटना चाहें, या 8 से काटते हैं तो 12 बार में, और 8 से काटेंगे तो 21 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में। अब दोस्तों आप यहाँ देखेंगे तो 8 7 126, 126 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 31.5।
इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है, यूज बाइक टू द नंबर ऑफ यूज मेट्रो, बाइक और मेट्रो का एम्प्लॉय का रेशियो पूछा है। तो दोस्तों बाइक कितना यूज करते हैं, 300, तो बाइक का 300 हो गया, और मेट्रो कितना यूज करता है, 150, तो मेट्रो का 150 हो गया, काट लेंगे, 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए, तो अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन से है, और इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसमें आपको। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों बोला है ऑल प्लांट्स आर राइनोज, जितना भी प्लांट है सब किसके अंदर आ जाएगा, जितना भी आपका प्लांट है सब किसके अंदर आ जाएगा, राइनोज के अंदर, आर के अंदर। और दोस्तों क्या बोला है, और प्लांट्स आर एनिमल, जितना भी प्लांट है किसके अंदर आएगा, एनिमल के अंदर। तो प्लांट है एक बार रीनो के अंदर आ जाएगा, और एक बार यही प्लांट किसके अंदर आ जाएगा, एनिमल के घेरा के अंदर। तो कुछ इस प्रकार इसका डायग्राम बन जाएगा कि पहले प्लांट है तो पूरा एनिमल के अंदर आएगा, अब सेम पूरा प्लांट किसके अंदर आ जाएगा, रीनो के अंदर, राइनोज। ऑल राइनोज आर प्लांट, या सभी राइनो प्लांट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राइनो का कुछ ही पार्ट प्लांट में है, तो सभी राइनो प्लांट नहीं होगा। सम एनिमल्स आर राइनो, या कुछ एनिमल राइनो है, बिल्कुल है, एनिमल का कुछ पार्ट राइनो में है। तो ओनली कंक्लूजन नंबर 2 सेकंड सही होगा, और सेकंड कंक्लूजन ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, देख सकते हैं ब्लड रिलेशन से है। और इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोला है, देखिए इस क्वेश्चन में बोला है एस क्यू का एस से क्या संबंध है। तो P माइनस क्यू मतलब A इज द सन ऑफ B, P किसका बेटा है, Q का। तो P किसका बेटा हो गया दोस्तों, Q का बेटा हो गया। अब Q फादर है मदर है ये कंफर्म नहीं है। Q डिवाइडेड बाई R का मतलब क्या हो गया, A इज द फादर ऑफ B, यानी Q क्या हो गया, फादर किसका, R का। तो R जो है दोस्तों P का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। R इंटू एस मतलब A इज द वाइफ ऑफ B, R जो है वाइफ है किसका, S का, ये हो गया। अब दोस्तों S प्लस T, तो अगर R वाइफ है तो S मेल हो जाएगा। S प्लस T मतलब A इज द ब्रदर ऑफ B, S भाई है किसका, T का। T नीचे लिख दे रहे, जगह नहीं है। अब दोस्तों यहाँ देखिए आपसे क्या पूछा है, हाउ इज Q रिलेटेड टू S, Q का S से क्या संबंध है, Q का S से क्या संबंध है। तो Q का जो बेटी है उसका हस्बैंड है S, यानी S का जो वाइफ है उसका पापा कौन हो गया, Q। किस ऑप्शन में हो जाएगा, वाइफ फादर, ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 का वैल्यू 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। सब लोग ही बना लिए होंगे इसको, एक बार स्क्वायर करके 2 हटा देना है। 5 का स्क्वायर 25, उसमें से कितना घटा देना है, 2। 25 में से 2 गया आपका आंसर 23, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे 26 के बाद दोस्तों कितना है, 78 दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 36 के बाद कितना दिया हुआ है, 108। 66 के बाद कितना दिया हुआ है, 198। और आपको नेक्स्ट इसको पता करना है। जैसा कि आप लोग देखिएगा तो इसको ध्यान से देखना है। 26 के बाद 78 3 गुना, 36 के बाद 108 3 गुना, 66 के बाद 198 3 गुना। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो नेक्स्ट नंबर पता करने के लिए आप देख सकते हैं 26 है, कितना है दोस्तों 26। फिर किसका 3 बार किया, देखिए पहले आप देखिए कि यहाँ पे कितना है 26 है, और फिर कितना है 36, और फिर कितना है 66। तो पहले 26 हुआ, फिर 36 हुआ, और फिर कितना हुआ 66, यानी पहले कितना बढ़ा 10 बढ़ा, फिर 66, 36 से 66 यानी 30 बढ़ गया, 3 गुना हो गया। फिर से इसका 3 गुना बढ़ के 90 बढ़ेगा। तो 90 में अगर हम लोग 66 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 156। 156 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी, 20% रुपीज उसका हेरा गया, यानी खर्च हो गया या कुछ भी हो गया। तो हम मानते हैं 100 था उसका, 20% खर्च हो गया यानी 80 बचा। 80 का 25% रिमेनिंग अमाउंट है। 80 का अगर हम लोग 25% निकालेंगे तो 20 रुपया आएगा, 20 रुपया। और उसका तो बचा कितना 400 कितना बचा दोस्तों, 80 रुपया बचा है, 480 रुपया बचा। तो पहले देखिए पहले कितना परसेंट खर्चा हुआ था, 20 रुपया खर्चा हुआ था, और फिर से कितना रुपया खर्चा हुआ 20 रुपया, यानी टोटल कितना खर्चा हो गया 20 प्लस 20 40 रुपया खर्चा हो गया। तो बचा कितना 60 रुपया, यानी परसेंटेज में 60% बचा, जबकि रियल में कितना बचा 480 रुपया। तो 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 480 रुपया। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द मनी ओरिजिनली हैड, यानी स्टार्टिंग में कितना रुपया था उसके पास। तो 60% का वैल्यू अगर 480 है तो ये इसका 8 टाइम्स है, यानी 8 गुना है। तो 100 का भी कितना गुना निकालना है 8 गुना, यानी 800 रुपया। 800 रुपया आपका ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोलता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, चलिए इसमें आपको स्टेटमेंट और रीजन दिया है कि कौन सा रीजन इसका सही है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोला गया देखिए, रीजन वही सही होगा जो कि बिल्कुल स्टेटमेंट के साथ हो। लॉन्ग क्यूज वेर सीन आउटसाइड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट काउंटर इन द सिटी एक्स ऑन 14 जून 2023। 14 जून 2023 को एक पेमेंट सिस्टम पे, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट सिस्टम में बिल देने की जगह पे लंबा लाइन देखा गया। द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये रीजन बोला गया कि इसका क्या रीजन हो सकता है। तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ। तो ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए 15 तारीख को बिल देने का लास्ट डेट हो तो इसीलिए सब लोग एक दिन पहले 14 तारीख को ही दे रहे हैं। सही है, हो भी सकता है। मेनी पीपल वेर अनेबल टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन इन जून 2023 ड्यू टू अ सर्वर फेलियर। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो ऑनलाइन में देते होंगे बिल, वो भी उस दिन कहाँ आ गए, ऑफिस में ही आके बिल जमा दे दिए कि ऑनलाइन में कुछ गेटवे पेमेंट फेल हो गया होगा या पेमेंट नहीं हो रहा होगा ऑनलाइन में। तो इसके लिए वो लोग भी कब आके दे गए, ऑफिस में ही आगे देने के लिए चले आए। इसलिए 14 तारीख जो लास्ट डेट था उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया। तो या तो ऑप्शन 1 हो सकता है और 1, 2 भी हो सकता है। दोनों ही यहाँ पे आपका सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 and 2 आर पॉसिबल रीजंस, क्योंकि दोनों को हम लोग गलत नहीं बोल सकते। अब इस क्वेश्चन को देखिए, फ्रॉम का नंबर कितना 4935। इसमें हम जैसा कि आपको बताएं कैसे करना है, तो ये 4935 दिया हुआ है और मोर का नंबर कितना है 3154। जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, तो जो कॉमन है उसको हटाइए। 4 कॉमन, 4 कट गया, 9 है, 5 है, 5 कट गया, 3 है, 3 कट गया। आपसे पूछा कि इसका कोड है ई का, तो 1 हो जाएगा। और मान लीजिए इधर से अगर आपका पूछता, यहाँ देखिए FROM है ना, तो यहाँ पे FRO, यहाँ पे अगर आपसे F का नंबर पूछता तो F का नंबर हो जाता 9, ई का नंबर पूछा है तो हो जाएगा 1। तो पूछा किसका है ई का, तो 1 हो जाएगा आपका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 4 में 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है ऑड वन आउट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वोवेल इन द लेटर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जो इस ग्रुप से नहीं होगा। तो OSL है, O का नंबर 15। अच्छा इसको ऐसे करते हैं, देखिए OSL है ना, सबका नंबर लिख लीजिए पहले। O का नंबर 15, एच का नंबर 19 और इसका नंबर 12। 4 बढ़ा है और यहाँ से 3 बढ़ा है, 4 बढ़ा और 3 बढ़ा। 8 का नंबर, एच का नंबर 8, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5। 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, ठीक है। एफ जे सी कितना है दोस्तों, एफ जे सी, एफ का नंबर 6, जे का नंबर 10 और सी का नंबर 3। 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, ठीक है। आगे देखिए एस वी पी को देखते हैं। तो देखिए एस वी पी है ना, तो एस वी पी, एस 19, वी 22 और पी 16। 3 बढ़ गया है और यहाँ से भी कितना बढ़ गया है 3, लेकिन यहाँ से बढ़ना कितना चाहिए था, यहाँ से बढ़ना चाहिए था 4, +4 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बस +3 है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, इस सब से अलग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सक्सेसिव से है कि 5% और 4% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा। तो दोस्तों इसको ऐसे कर सकते हैं, -5 क्योंकि डिस्काउंट है इसलिए माइनस, -4, माइनस प्लस 20/100, 20/100 हो गया। -4 और -5 और -4 कितना हो जाएगा, -9 प्लस 20/100 आपका 1/5 होता है। 1/5 को हम लोग 0.2 भी लिख सकते हैं, तो -9 प्लस 0.2 आपका आंसर कितना हो जाएगा, -8.8। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट माइनस में होता है, यानी पैसा घटता है उसमें। 8.8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है आपका। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला है, सम ऑफ 2 नंबर इज 36। 2 नंबर का सम कितना है 36। 5 टाइम्स ऑफ 1 नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 नंबर, यानी किसी संख्या का 5 गुना दूसरे संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो दोस्तों अगर ये बात है तो एक्स वाई वाई का जो हम लोग अगर ये करना चाहें, एक्स वाई वाई निकालना चाहें तो कैसे निकल जाएगा। देखिए 5x के बराबर कितना हो गया 4y। अब दोस्तों हम लोग एक्स वाई वाई करेंगे तो ये 5 है कहाँ चला जाएगा, 4 के नीचे, और ये y है यहाँ चला गया, यानी ये कैसे हो जाएगा, तो एक्स वाई वाई का मान हो जाएगा आपका 4/5, 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर नहीं होगा, मतलब एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 5। अब आपको बोला सम ऑफ दिस नंबर इज 36। 4 और 5 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना रहा 9, तो रेशियो में 9, जबकि रियल में कितना है 36। तो आपसे पूछा था ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर, यानी इस दोनों में जो ग्रेटर है उसका मान कितना होगा। 4, 5 में ग्रेटर कौन है,
4 और 5 में ग्रेटर 5 है, तो 5 का वैल्यू निकालना है, तो ये इसका 4 गुना, तो 5 का भी कितना गुना निकाल देंगे, 4 गुना 20 इस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, और ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसको देखिए, ये हालांकि साइंस का क्वेश्चन है आपका 43 नंबर वाला। इसको देखिए, जेड एक्स का मान कितना है दोस्तों, ए सी। इसमें क्या किया है आप समझ जाइए, जेड का अपोजिट ए, एक्स का अपोजिट सी। चलिए जो पूछा है उसको निकाल देते हैं, पी एन, पी एन पूछा है, तो पी का अपोजिट कितना हो जाएगा, के, और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम। के एम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, और ये आपका सही हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपको ऑप्शन टेस्ट करके बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन टेस्ट सही है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग इसी को टेस्ट करते हैं। तो 84 की जगह पे 42 रखना है, और 42 की जगह पे 84 रखना है। तो 21 इंटू 4 प्लस 84 डिवाइडेड 7 है, तो यहाँ पे 42 डिवाइडेड 7 यानी 6 इंटू 2 माइनस 15 गुने 5 प्लस आपका 84। यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 84 है, तो दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 44। अब आइए 21 इंटू 4 84, और 6 इंटू 2 12 माइनस 5 गुने 5 75 प्लस 84। अब दोस्तों देखिए 84 कितना हो गया, ये जो प्लस प्लस उसको ऐड कर लीजिए, तो ये 84 प्लस 12 प्लस 84, तो 84 कितना होता है, 168, 168 और 12 हो जाएगा आपका 180, ऊपर लिख रहे हैं 180, और बच गया माइनस 75, तो माइनस 75 को घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 105। किस ऑप्शन में है, कोई ऑप्शन में नहीं है, 105 इधर भी है, इधर आ गया 105, यानी इसको आपको इंटरचेंज करके करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में दोस्तों आप डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 चेक नहीं कर सकते, आपको 1 भी चेक करना पड़ेगा, 2 भी, और मान लीजिए 2 में आंसर मिल गया तो ठीक है, वरना आपको नीचे भी चेक करना पड़ता। हम दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, यानी इस ऑप्शन में 4 है, उसमें से एक भिन्न कौन सा है, कौन सा अलग है। देखिए JMR क्या है दोस्तों, JMR, जे का नंबर 10, एम का नंबर 13 और आर का नंबर 18, 3 बढ़ा 5 बढ़ गया, 3 बढ़ गया 5 बढ़ गया। आगे चेक कीजिए, RUY, R 18, U 21, Y 25, 3 बढ़ गया और 4 ही बढ़ा है, जबकि पहला ऑप्शन में कितना बढ़ा था, लास्ट में 5 बढ़ा था। अब हम लोग सी को भी चेक कर लेते हैं कि सी में कितना बढ़ रहा है, ई है, एच है और एम है, 5 है, 8 है और 13 है। इसमें भी देख सकते हैं 5 बढ़ा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में यू और वाई के बीच में कितना बढ़ा था, +4 हुआ था, इसीलिए आपका कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भिन्न हो जाएगा, यानी डिफरेंट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, ये संतरा वाला क्वेश्चन है कि 1 रुपये में 3 संतरा, 1 रुपये में दोस्तों कितना संतरा, 3, और 1 रुपये में 2 संतरा। अब 1 दर्जन संतरा खरीदना है, तो 1 रुपये में अगर 3 है तो 4 रुपये में कितना हो जाएगा, 12 संतरा खरीदा गया, और 1 रुपये में 2 है तो 6 रुपये में कितना संतरा हो जाएगा, 12 संतरा। 12 मतलब 1 दर्जन मतलब 12। इसमें देखिए 3 से 4 से गुना करेंगे, 2 से 6 से गुना करेंगे, तो 4 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, 6 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, यानी 4 रुपये में 12 संतरा, 6 रुपये में 12 संतरा, 1 दर्जन संतरा हो गया। अब आपको पूछा है कि 20% प्रॉफिट में बेचना है, पहले कितना लगा खरीदने में, तो 4 और 6 टोटल कितना लगा, 10 रुपये लगा। अब 10 का हम लोग को 20% प्रॉफिट लेके बेचना है, तो 10 का 20% कितना हो जाएगा, 2 रुपया। अब 2 10 में जोड़ देंगे, यानी आपको बेच के 12 रुपये कमाना है। अब दोस्तों आप देखिए 12 रुपये आपको कमाना है, और आपके पास 2 अलग अलग तरह का संतरा है, तो 12 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 रुपये आ गया, और 6 रुपये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से है कि 11,000 रुपये 2 साल के लिए 4% इंटरेस्ट से। तो दोस्तों अगर हम लोग 4% का 2 साल का अगर इंटरेस्ट निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट CI, तो ये कितना हो जाएगा, 8.16% हो जाएगा। भी सक्सेसिव लगता है तो 4%, 8% और 4 का स्क्वायर 16, तो पॉइंट के उस तरफ 16 हो जाएगा, यानी 8.16% निकाल देंगे हम लोग 11,000 का। आइए निकाल देते हैं, 11,000 का कितना परसेंट निकालना है, 8.16%, यानी 8.16 मतलब 816 लिखते हैं, नीचे 100 लगा के 2 जीरो और लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाए हैं, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देंगे। 11 इंटू 816 को अगर हम लोग 11 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8976, और एक नीचे बाई 10 है, बाई 10 मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 6 के पहले आपका आ जाएगा डेसिमल, और आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, LCM एंड HCF आर 7 and 245। तो प्रोडक्ट पूछा है आपसे, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, LCM इंटू HCF यहाँ का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप लोग को 7 को 245 से गुना कर देना है बस,
और आपका ऑप्शन नंबर डी 1715 आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 फीट टॉल, एक मिनट देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 6 फीट लंबा आदमी 4 फीट लंबा शैडो देता है। 6 फीट का आदमी कितना शैडो करता है? 4 फीट का। तो आपसे पूछा है कि 36, एक आदमी है जो 36 फीट का शैडो बनाता है, तो उसका जो है हाइट कितना होगा? देखिए 6 फीट का अगर एक आदमी था तो उसका शैडो कितना था? ये जो इस तरफ का है ना, ये शैडो है। 4 और 36 जो है दोस्तों ये छाया है, छाया मतलब शैडो। ये आपका क्या है? शैडो है, शैडो। तो 6 का अगर 4 हुआ तो 36 वाला का कितना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप देख सकते हैं कि 4 को अगर हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 36, तो 6 को भी कितना से गुना कर देंगे? 9 से। कितना आ जाएगा? 54। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 54 फीट। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दोस्तों आ गया वेन डायग्राम। ऑल फिशेज आर बर्ड, यानी जितना भी फिश है सब क्या है? बर्ड है। फिश किसके घर में आ जाएगा? बर्ड के घर में। ऑल बर्ड्स आर एनिमल, जितना भी बर्ड्स है वो किस में आ जाएगा? एनिमल में आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या ऑल एनिमल आर फिशेज, मतलब जितना भी एनिमल है क्या फिश होगा? तो एनिमल का कुछ पार्ट फिश है, सब पार्ट फिश नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सम बर्ड्स आर फिशेज, क्या बर्ड का कुछ पार्ट फिशेज में है? तो बर्ड का जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ भाग फिशेज में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 2 बिल्कुल सही हो गया। आइए अगला देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है। देखिए बी एफ जे, बी है फिर एफ है फिर जे है, यानी 4 4 बढ़ रहा है। तो आर 18, 18 के बाद 4 हो जाएगा वी 22 नंबर, ई 5, आई 9, एम 13, 4 4 बढ़ रहा है। यू 21 होता है, 25वां लेटर हो जाएगा वाई, तो वी 22 से हो जाएगा। अब आगे आपको बनाने का जरूरत नहीं है, टी से ऑप्शन है कट जाएगा, वाई से ऑप्शन है कट जाएगा, एस से ऑप्शन है कट जाएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आपको ये वाई भी निकालने का जरूरत नहीं था, एक ही ऑप्शन से बन जाता, पहला लेटर निकालते आंसर आ जाता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या बोला है, x × 346, x × 346, तो यहाँ पे ये ढक गया है। देखिए x इंटू कितना है दोस्तों? 346 है। देखिए x इंटू 346, x इंटू कितना है दोस्तों? 346, तो 9:y, यानी y का मान आपसे पूछा है। अब आपको देखना है कि ऐसा किसी नंबर का ऐसा हम लोग क्या करेंगे तो 346 आ जाएगा, स्क्वायर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 346 किसके क्यूब के आसपास है? 7 के क्यूब के आसपास। तो 7 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 343। 343 में 3 जोड़ देंगे तो आपका आंसर 346 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 7 हो गया। अब दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन की तरफ देखेंगे, तो x का वैल्यू किसी में भी 7 नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर 3 में, और यही आपका सही हो जाएगा। अब 9 का भी निकाल लेते हैं कि y का मान कितना हो जाएगा। तो 9:y है, 9 का क्यूब करेंगे 729, उसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे, 729 में 3 जोड़ेंगे 732 आ जाएगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3, और यही आपका सही हो जाएगा। हम दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए 72 नंबर, इवेल्युएट करने बोला है। इवेल्युएट मतलब आपका वैल्यू निकालिए। 2 का क्यूब इंटू -9 का पावर 0 इंटू 3 का क्यूब। दोस्तों 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, किसी भी नंबर का अगर हम लोग पावर पे 0 लगाएंगे तो 1 हो जाता है। 3 का क्यूब 27, 27 को 8 से गुना करेंगे 216। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है ट्रायंगल का। इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हेरॉन्स फॉर्मूला, अगर आप लोग हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अब नीचे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो अब आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक और नए सेट के साथ, सिर्फ 2 का। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।